Hello बच्चों, let's read the following question. In case of gaseous nitrogen के केस में find the temperature at which the velocities of the molecules V1 is equals to 300 meter per second and V2 is equals to 600 meter per second are associated with equal values of Maxwell distribution function Fv. क्वेश्चन में हमें बोला है कि गैसियस नाइट्रोजन के केस में किस टेम्परेचर पे जो वेलोसिटीज है मॉलिक्यूल्स की हमें टू डिफरेंट वेलोसिटीज दी हैं v1 एंड v2 वो एसोसिएट होंगी किसके साथ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के की इक्वल वैल्यू के साथ। मींस जितना वैल्यू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का v1 के लिए होगा उतना ही वैल्यूज टेम्परेचर पे v2 के लिए होगा। So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्वेश्चन में बात हो रही है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, को हम डिनोट कर रहे हैं एफ वी से। तो एफ वी जो है वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू 4/√π इंटू साथ में क्या होता है यू स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस यू स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे u जो है वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल्स टू v अपॉन वीपी। v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, v इज velocity of molecule and vp जो है that represents most probable velocity को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें क्या चाहिए, v1 एंड v2 के लिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का इक्वल वैल्यू चाहिए। तो हमें सिंपली क्या कर देना है, fv1 को इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देना है fv2 के। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 4/√π u1 का स्क्वायर। अब u जो है वो v की टर्म्स में, सो वी आर राइटिंग दैट f इज अ फंक्शन ऑफ v। साथ में क्या आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस u1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/√π साथ में क्या आ गया u2 का स्क्वायर। अब u2 फंक्शन होगा v2 का, सो वी आर राइटिंग f इज अ फंक्शन ऑफ v2। साथ में क्या आ गया e रेज टू पावर u2 का स्क्वायर आ गया। 4/√π दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, u1 एंड अब क्या करेंगे हम u2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा v1 का स्क्वायर अपॉन में vp का स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन में vp का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर vp तो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है उसका वैल्यू सेम होता है गिवन सैंपल में, तो यहाँ पे आ गया vp का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, vp स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है तो वो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन राइट v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस v2 स्क्वायर v अपॉन vp स्क्वायर। इस फैक्टर को हम एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिख लेते हैं, e मीन्स एक्सपोनेंशियल होता है तो ऐसे लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ v2 स्क्वायर अपॉन vp स्क्वायर। ये टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो जब इस तरफ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो उसे हम क्या लिख लेंगे, पॉजिटिव लिख लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या बन गया, प्लस का v1 स्क्वायर अपॉन vp स्क्वायर। अब जो है एक्सपोनेंशियल वो प्रोडक्ट में है तो उसकी पावर्स क्या हो जाती होती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल बन जाएगा किसके, एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या बन गया v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन में आ गया vp स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ v1 अपॉन v2 का जो कंबाइंड स्क्वायर हम लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ v1 अपॉन v2 का हमने स्क्वायर लिख लिया। राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल का अगर हम लॉग लेंगे तो वो क्या देगा, हमें 1 देगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या रह गया, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन में रह गया vp स्क्वायर। तो इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ v2 अपॉन v1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन vp स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है, दैट नेचुरल लॉग ऑफ m अपॉन n जो होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ n अपॉन m के। तो जो इस तरफ हमारा माइनस साइन आएगा वो इस तरफ राइट हैंड साइड पे जाके क्या कर देगा, v2 माइनस v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर कर देगा।
तो यहाँ से अगर हमें Vp का स्क्वायर निकालना हो तो वो किसके इक्वल होगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन में नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 का हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। अब Vp जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 kT अपॉन में होता है हमारे पास m। अब यहाँ पे सभी टर्म्स का पहले मीनिंग देख लेते हैं। k जो है वो डिनोट करता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, k here denotes बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, एंड कैपिटल T जो है वो डिनोट करता है टेम्परेचर को, कैपिटल T here denotes temperature, small m here denotes molar mass, वो डिनोट करता है मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है हमें Vp का स्क्वायर, तो Vp के स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2 kT/m, एंड राइट हैंड साइड पे सेम वैल्यू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन में नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें t का वैल्यू निकालना है, तो m न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो वी विल बी हैविंग t इज इक्वल्स टू m इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू k इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 का स्क्वायर आ जाएगा। नाउ वी विल राइट द गिवन वैल्यूज। गिवन हमें क्या है, मास V1 का वैल्यू गिवन है दैट इज 300 मीटर पर सेकेंड, V2 का वैल्यू गिवन है दैट इज 600 मीटर पर सेकेंड। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K का जो वैल्यू है वो हमारे पास होता है 1.38 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23, एंड इसके यूनिट्स होते हैं जाउल पर केल्विन। एंड हमारे पास जो m है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, वो होता है 28 ग्राम, और वी कैन राइट 28 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 किलोग्राम। तो अब यहाँ पे फिल करते हैं। सो टेम्परेचर T किसके इक्वल होगा, ऊपर आ गया 28 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, साथ में क्या आ गया V2 स्क्वायर दैट इज 600 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, माइनस V1 स्क्वायर हमने 300 का स्क्वायर कर दिया, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 into Boltzmann constant that is 1.38 into 10 raised to power minus 23 multiply by natural log of V2 कितना है 600, V1 कितना है हमारे पास, इट इज 300, तो इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो अब इन वैल्यूज को जब हम डिवाइड करेंगे तो टेम्परेचर T का जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगा 330 Kelvin। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.